ये बात है 1980 की, जब महाराष्ट्र के जलगांव डिस्ट्रिक्ट के अमलनेर गांव में रहने वाले मोहम्मद अनवर के पिता की अचानक से मौत हो गई। उनकी मौत के बाद पीछे जायदाद में एक खेत था जिसे मोहम्मद अनवर के अलावा 3 भाइयों में बराबर से बांट दिया गया, लेकिन मोहम्मद अनवर ने उस जमीन के टुकड़े को 80,000 रुपए में बेच दिया और एक ब्रोकर सतीश शाह के कहने पर 10,000 रुपए विप्रो कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए और 100 शेयर्स विप्रो कंपनी के खरीद लिए। 1980 में किया गया यह इन्वेस्टमेंट आज 40 साल बाद 1500 करोड़ रुपए में बदल चुका है, जिसमें से 200 करोड़ रुपए तो सिर्फ डिविडेंड के तौर पे मोहम्मद अनवर को मिले हैं। गाइस, ये है पावर इन्वेस्टमेंट की। तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट करिए, डीमेट अकाउंट खुलवाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही गिवन है। ऐसे अमेजिंग फैक्ट वीडियोस के लिए। ये बात है सन 1974 की, जब फेडेक्स कुरियर कंपनी पूरी तरह से बैंकरप्ट होने वाली थी, कंपनी बंद होने वाली थी। लास्ट के $5,000 ही बचे थे। कंपनी अगले सप्ताह भी कैसे सर्वाइव करेगी ये फाउंडर्स को नहीं पता था। मरता क्या नहीं करता, फाउंडर्स आखिरी $5,000 का दाव खेलने के लिए लॉस वेगास पहुंच गए ताकि पैसों का जुगाड़ किया जा सके और कंपनी को बचाया जा सके। गाइस, किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। लास्ट के $5,000 दाव पे लगा देना कोई छोटी बात नहीं है। उन्होंने $5,000 के थ्रू $32,000 कमाए और फिर से पहुंच गए फेडेक्स कंपनी को जिंदा करने के लिए। फिर क्या था गाइस, वही कंपनी जो बैंकरप्ट होने वाली थी, आज वो कंपनी $70 बिलियन की कंपनी है जिसमें 6 लाख से ज्यादा इंप्लॉइज काम करते हैं। गाइस, आपको फेडेक्स कंपनी की स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे देश में क्रिकेट बहुत ज्यादा पॉपुलर है और कभी कभार ग्राउंड पे खिलाड़ियों के बीच की कंट्रोवर्सी इसे और ज्यादा पॉपुलर बना देती है। गाइस, आपने क्रिकेट के ग्राउंड पे बहुत बार खिलाड़ियों को आपस में भिड़ते और उन्हें आपस में गाली देते या अपशब्द बोलते देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि एक खेल का टूर्नामेंट ऐसा भी है जहां पर खिलाड़ी आपस में एक दूसरे को गाली नहीं दे सकते। अगर कोई खिलाड़ी गाली देते पकड़ा गया तो उस पर 14 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। गाइस, उस खेल के टूर्नामेंट का नाम है विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट। अब मजे की बात यह है कि विंबलडन को खेलने के लिए अलग अलग देशों से अलग अलग भाषाओं के खिलाड़ी आते हैं। इसी वजह से विंबलडन के अंपायर को अलग अलग भाषाओं में गालियां सीखनी पड़ती हैं, जिससे वो किसी भी खिलाड़ी को गाली देते पकड़ सके और उस पर जुर्माना लगा सके। गाइस, क्या इसके पहले तक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइज, आज है 1 जुलाई और आज का दिन हमारे लिए बेहद खास है क्योंकि आज के दिन इंडिया में डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है और इस सिचुएशन में तो इस दिन की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि डॉक्टर्स कम्युनिटी की वजह से ही हम लोग कोरोना जैसी महामारी से लड़ पा रहे हैं। पर सवाल यह है कि 1 जुलाई को ही हम लोग डॉक्टर्स डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्या आपको पता है? चलिए मैं आपको बताता हूं। क्योंकि 1 जुलाई 1882 को फेमस फिजिशियन, फ्रीडम फाइटर और वेस्ट बंगाल के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय का जन्म हुआ था और 1 जुलाई 1962 को ही उनकी मृत्यु हुई थी। इसी वजह से 1 जुलाई को हम लोग डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। डॉक्टर बीसी रॉय की इंडिया में बहुत सारे हॉस्पिटल्स, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एंड इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाने में मुख्य भूमिका रही थी और उनके इन्हीं कार्यों की वजह से 1961 में उन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया था। गाइस, 1 जुलाई का यह दिन हर महीने में हमारे लिए बहुत खास है, तो आज A2 फैमिली की तरफ से सारे डॉक्टर्स को सल्यूट है। झंडू बाम, इस कंपनी को सन 1910 में झंडू भट्ट जी ने शुरू किया था, जिसे सन 2008 में इमामी कंपनी ने खरीद लिया था। लेकिन इसकी असली किस्मत पलटी सन 2010 में जब सलमान खान की मूवी दबंग रिलीज हुई। इस मूवी का एक गाना मुन्नी बदनाम हुई काफी ज्यादा फेमस हो गया था और उसकी एक लाइन मैं झंडू बाम हुई लोगों की जुबान पर चढ़ गया था, जिसकी वजह से झंडू बाम की सेल्स डबल हो गई थी। लेकिन फिर भी इमामी कंपनी को झंडू बाम का नाम बिना परमिशन के यूज करना कुछ रास नहीं आया और इमामी कंपनी ने फिल्म के प्रोड्यूसर्स पर कॉपीराइट का केस कर दिया। लेकिन बाद में कोर्ट के बाहर सेटलमेंट हो गया और मलाइका अरोड़ा झंडू बाम की ब्रांड एम्बेसडर बन गई। गाइस, इसे कहते हैं किस्मत। बैठे बैठे सेल्स भी डबल हो गई और मलाइका अरोड़ा जैसी ब्रांड एम्बेसडर भी मिल गई। आपको ये फैक्ट सुन के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।